नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त एक हुजूम है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो दहलीज है वहां पर यह हुजूम आ चुका है। क्या मसला है, क्या मामला है, ये जानना बहुत ज़रूरी। दरअसल रोजी और रोज़गार के लिए लोग जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, बिहार की युवा खास करके, आज फिर से इन लोगों के चेहरे पर, इन लोगों के माथे पर सिकन नज़र आ रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि आखिर माजरा क्या है। सर, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो आए हैं यहाँ पे जी, फर्स्ट शिफ्ट 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, सर इसमें फिजिक्स का जो है पेपर 2 का हम लोग विद्यार्थी है। इसमें हाँ, पेपर 2 में जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 50 क्वेश्चन गलती है सर, और सेकेंड शिफ्ट में 40 से 42-45 के आसपास गलती है, जिसमें कि सर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे बताया जा रहा है। हम लोग यहाँ सर से रिक्वेस्ट किए कि सर हम पूरा साक्ष्य के साथ एनसीईआरटी के साथ लेके आए हैं कि ये क्वेश्चन गलती है। सर इसका क्या कहते हैं, रिजल्ट फिर से जारी किया, आंसर की फिर से जारी किया जाए, ठीक है। नहीं तो हम लोग को सर यहाँ एक नोटिस दिया जाए कि आप लोग आश्वासन देते हैं कि फिर से रिजल्ट जो है कल जो है, क्या कि हम लोग को कल भर का समय है सर फिर से ऑनलाइन करने का, इसका जितना भी साक्ष्य है कल मतलब जो है प्रूव करने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे मतलब कर पाएंगे? जैसे आज शाम तक हम लोग को यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ नोटिस नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग कल तक फिर ऑनलाइन करने में बहुत सारा विद्यार्थी है जो कि नहीं कर पाएगा सर। हम लोग का यहाँ पे है कि ये जो है आज जो है सर 1-1.5 घंटा में सर हम लोग को ये नोटिस जारी कर दिया जाए कि क्या कहते हैं, आप लोग को फिर से हम जो आंसर की फिर से नया सिरे से दिया जाएगा। और अंदर से कुछ ये सूचना आई है कि आंसर की जो है कोई दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में पुट हो गया है, जिसके कारण इतना जो है बवंडर हुआ है। हम आरोप अभी लगाया जा रहा था कि भाई पिछले वर्ष का जो प्रश्न है जिसका आंसर था, इस बार भी कुछ उल्टा पलटा कर दिया गया है, उसी प्रश्न को दोहराया गया, आंसर कुछ और है। आयोग खुद अपने आंसर को इस बार गलत माना है, खुद अपने आंसर को। हम फर्स्ट सिटिंग के स्टूडेंट हैं, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन गलत है। अच्छा, 50 क्वेश्चन प्लस फिजिक्स में 50 क्वेश्चन का आंसर गलत है। आंसर गलत है, आंसर गलत है, क्वेश्चन का आंसर गलत है, आंसर गलत है। यानी कि उनके पास अगर तो ये आंसर गलत है, ये आप अपने स्तर से कह रहे हैं? एनसीईआरटी दोनों से मिला के हम लोग बोल रहे हैं। एनसीईआरटी अगर उनके पास एक्सपर्ट नहीं था तो जीपीटी यानी तो गूगल से पूछ लेते, वो भी सही बता देता। कैसा मतलब, जैसा लग रहा है ना कि दूसरा सब्जेक्ट का आंसर किस में डाल दिए हैं। सर ये हम गारंटी दावा दे कर रहे हैं कि यहाँ पे मैथ का फैकल्टी के अलावा फिजिक्स का फैकल्टी नहीं होगा, क्योंकि इतनी इजी क्वेश्चन को आंसर गलत दिया गया है। इसका मतलब है कि मैथ का फैकल्टी जो है वही सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वही फिजिक्स का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि वही उर्दू का क्वेश्चन भी सेट कर रहे हैं। अच्छा, जब लाइट 8 क्लास का बच्चा भी जानता है कि लाइट जो है वेव और पार्टिकल दोनों है, जबकि ये आयोग आंसर उसको गलत मान रहे हैं कि नहीं, लाइट सिर्फ वेव है, पार्टिकल नहीं है। तो इसका अंदाजा लगाइए कि वो फिजिक्स का फैकल्टी होगा, फिजिक्स का फैकल्टी। यानी कि ये कहा जा रहा है अब ये जो दुविधा है, जी हाँ, हम उस पे भी बात करेंगे। ये दुविधा दिखाई जा रही है कि लोग अपने में ही कंफ्यूज हैं, अपने में ही कंफ्यूज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही गलत मान लिए, आंसर मान लिए इस बार। शुरू से आज तक जो लोग पढ़ते आया है वो भी गलत। जी, पेपर फिजिक्स की बात चल रही है यहाँ पे। स्टेट पेपर फिजिक्स 2025 का जो एग्जाम हुआ था, उसका पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में पेपर हुआ था फिजिक्स का, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में 53 क्वेश्चन गलत है और सेकंड शिफ्ट में 43 यानी 43 क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन का आंसर गलत है। जो ये लोग जारी कर दिए रिवाइज आंसर की हम लोग लेने के लिए आए हैं कि सर आप इसको एक बार अपने नज़र से एक बार देख लीजिए और सही आंसर आप रिवाइज करके जारी कर दीजिए, फिर हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आप फाइनल आंसर की जारी कीजिएगा और फिर जाकर रिजल्ट जारी कीजिएगा। अब क्या कहते हैं ये लोग? सर वहीं एनसीईआरटी के साक्ष्य के साथ हैं सर। हम लोग देखिए पूरा एनसीईआरटी के हम लोग का पेज नंबर के साथ है। आप गवर्नमेंट का जो बुक है उसको खोल के आप देख लीजिए। SCRT या NCRT? एनसीईआरटी दोनों का साक्ष्य माना जाता है। हम लोग एनसीईआरटी का प्रूफ जो आपके द्वारा ही बुक चलाई हुई है, उसी बुक का हम लोग प्रमाण दे रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग का आंसर रिलीज किया जाए। आयोग क्या कह रहे हैं? आयोग से जो मिलने गए हैं, क्या बोल रहे हैं? आयोग के द्वारा कहा गया है जो आप क्लेम कीजिए
आप जनरल भी क्लेम कर सकते हैं और हम आप उसको जांच करवाएंगे फिर मानेंगे। हम तो आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर तक दिखा रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी 504 नंबर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर ये है लाइन के हिसाब से, अलग अलग एनसीईआरटी के पेज पे दिया हुआ है। हम अगर क्लेम करते हैं तो 40-40 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन है। अगर हम लोग क्लेम करते हैं तो लगभग आप समझ सकते हैं 2500 रुपये 2000 रुपये हम लोग क्लेम मतलब एक क्वेश्चन का अलग से पैसा लगता 50 रुपया एक क्वेश्चन का है। जीएसटी लेके 61 रुपया हम लोग को पेमेंट करने में एक क्वेश्चन लग रहा है। 53 क्वेश्चन करेंगे और 43 क्वेश्चन करेंगे तो कितना पैसा होगा? हम लोग उतना कहाँ से हम लोग पैसा ला पाएंगे उतना? ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग ये क्लेम मतलब गलती आप करें और जुर्माना हम और एक क्वेश्चन का 61 रुपया, 61 गुने 43 कर दीजिए और 61 गुने 53 कर दीजिए। कहाँ से हम लोग पैसा लाएंगे आप लोग? एसटीईटी का एग्जाम सीबीटी बेस्ड होता है और 1000 रुपये लगते हैं अप्लाई करने के लिए। एक पेपर का दिया जाता है 1200 रुपये कुछ आसपास लगता है दोनों पेपर का। उसके बाद अगर हम क्लेम करेंगे, एक तो गलती हम आपकी ढूंढ के हम आपको बताएं और हम ही आपको क्लेम का रुपया भी हम दें, तो ये कहाँ का न्याय है? आप आयोग से थोड़ा विनती है जो आप संज्ञान लीजिए, आप एक आज नोटिस जारी कर दीजिए जो रिवाइज आंसर की जारी होगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप ये कह सकते हैं या ये दिमाग में अब तो ये चल रहा होगा कि योग्य जो विद्वान हैं विषयों के उसकी घोर कमी है यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो एनसीईआरटी में हूबहू लाइन लिखा हुआ है और उसको आयोग गलत मान रही है, इसका मतलब आप या तो आप अपने आप को प्रखंड विद्वान मान रहे हैं या एनसीईआरटी को आप गलत मान रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं आप एनसीईआरटी गलत है, हम ही विद्वान हैं। कुछ उदाहरण ये है दिखाइएगा जूम करके जी। कि ये पिछली बार आयोग इसको ए माना था और बी माना था। हाँ, इसी प्रश्न को इस बार डी माना है। अब पिछली बार आयोग इसको बी माना था और अब डी माना है। इसके मतलब खुद अपने आप को गलत बता रहा है, यानी एनसीईआरटी को भी गलत बता रहा है। या तो पहले वाला गलती होगा या तो आज वाला गलत होगा। तो पिछले वाले में भी इस ए वाले आंसर पे लोग पास किए होंगे। जी बिल्कुल पास किए हैं, नंबर मिला उनको। उनका नंबर मिला है, उन लोग बजाते पास किए हैं और इस साल वही क्वेश्चन फिर क्वेश्चन सेम है या बदलाव? डाटा भी same है, सब क्वेश्चन same है। रिपीट हुआ है लेकिन आंसर मिसमैच हो 4-5 गया। क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर है जिसमें सेम है एकदम और डिटो पिछली बार आंसर दिया था, लेकिन इस बार आंसर उल्टा, एकदम साफ उल्टा दिया है। हम लोगों का मार्क्स इसका रिजल्ट कब आउट हो रहा है? इसका रिजल्ट अभी दिसंबर को फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जारी करने की बात कर रहे हैं लोग। दिसंबर के 10 अगर तारीख हम से लोग अभी नहीं आएंगे तो फिर ये लोग बोले कि आप पहले से कहाँ सोए हुए थे, पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं। कल तक लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का कल लास्ट डेट सर। है। हम लोग का सिर्फ मांग यही है कि हम लोग को रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाए हम लोग जब और उसमें अगर समय लग रहा है तो आप एक नोटिस आज जारी कर दीजिए कि हम फिजिक्स को और जो सब्जेक्ट में गलत है उसका हम अब रिवाइज जारी करेंगे आंसर। ये मामला तो सिर्फ फिजिक्स का सामने आ रहा है और भी विषय होंगे। और है और सब्जेक्ट है लेकिन बहुत कम है, लेकिन ज्यादा फिजिक्स का है। और उर्दू का पेपर है जो यूजीसी नेट 2014 का डाल दिया गया, वो भी बच्चे लोग आए हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग का 2014 का नेट डाला गया है लेकिन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन। सर आप यही मेन बस मुद्दा यही है। रिक्वेस्ट है चौकस भारत न्यूज के द्वारा, और सबसे बस यही ज्यादा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये टेट का एग्जाम है और जब इसमें ही नहीं पास करेंगे तो टीआर 4 में कहाँ से बैठेंगे? हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो रोजी रोजगार के फिराक में लोग कई बार लाठियां भी अपने पीठ पर इनकी चटकाई गई है, लेकिन स्थिति जब ये हो जाती है यानी परीक्षा दें और उसके बाद प्रश्न के उत्तर भी उटपटांग हो या यूं कहें कि कंफ्यूज करने वाला हो, तो निश्चित तौर पर इनका जो भविष्य है वो खुद ये अधर में देखते हैं। और खास करके वैसे संस्थान में जो आज से नहीं बल्कि कई पुस्तों के द्वारा जो है इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वहाँ से मैट्रिक पास किया है लोग और वहीं से लोग बढ़ के आगे भी कई पदों पर आसीन हुए हैं। तो अब जो स्थिति यहाँ बन रही है वो निश्चित तौर पर ये संज्ञान लेने वाली है और जो यहाँ के पुरोधा है या कहें कि जो मुलाजिम है, जो अधिकारी हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे कह रहे हैं उनमें कितनी हकीकत, कितना सच्चाई है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और ये बातें हम आगे भी चर्चा करेंगे। जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत होगी और उसके बाद क्या कुछ उधर से बयान आता है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।